तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है करण जी क्लासेस में। और आज का जो पेपर है, हम यहाँ पे ज्योग्राफी का पेपर लाए हैं क्योंकि हमारा अभी इंटर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और ये सब्जेक्ट होने वाला है ज्योग्राफी, जो हमारा कल 5 फरवरी को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड हम VVI नोट्स लेकर आए हैं, जिससे आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकते हैं और इसमें हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप इससे 15 से 20 ऑब्जेक्टिव इससे आएगा और ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका शुरू से और लास्ट तक आपको हम बताएंगे, इसमें सबका आंसर आपको बताएंगे और आप याद कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए और आपके लिए बेस्ट लक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, आप देख सकते हैं, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राफी टेलर। आप इस आंसर को मारिएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन्य भूगोल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है फ्रेवो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए, संवाद से। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार पर प्रभावित है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी भूगोल। आप देख सकते हैं। उसके आगे 5 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, मैदानी प्रदेशों में। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किससे जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अब यहाँ पर चलते हैं हम 7 नंबर, और यहाँ पर 7 नंबर में है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया, जनसंख्या घनत्व। उसके बाद क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का आकर्षित करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजगार का अवसर। उसके बाद क्वेश्चन 9, कौन कारक मृत्यु दर से ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, इस दोनों जो नेम है यहाँ पर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जन्म मृत्यु प्रवास, ये तीनों हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी मारेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे ऑप्शन में इनमें से सभी आ रहा है तो हमारी उसमें 70% जो क्वेश्चन होती है उनकी आंसर इनमें से सभी ही होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 11, कौन आयु वर्ग आकर्षित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 से 59 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन 12, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या। क्वेश्चन 13, मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान किस देश का है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा नॉर्वे। और यहाँ पर क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई क्वेश्चन में इनमें से सभी आ रहा है तो गारंटी के साथ हो सकता है, बस कुछ वहाँ पे शर्तें देखनी होती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा आंसर, इनमें से सभी। फिर चलते हैं हम 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। किसे मतलब यहाँ पे दहन जो होता है, कर्तन कृषि दहन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, आदितकालीन निर्वाह कृषि। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 17, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा,
द्वितीय, ये आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, काफ़ी इजी है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आंसर होगा रोपड़ कृषि। उसके बाद क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा नमक, क्योंकि नमक कृषि नहीं उत्पाद करते हैं, वो समुद्र से होता है। उसके बाद ऑप्शन 20, अंगूर की खेती संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21, और उसके यहाँ पे है निम्न वृक्षों में किससे यहाँ पे लिखा है च्युइंगम संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा जेपोटा वृक्ष। उसके बाद क्वेश्चन 22, ट्रक कृषि का संबंधन है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सब्जी से। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी जनसंख्या घनत्व। उसके बाद आपका क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे चमड़ा उद्योग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आखेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपका आंसर होगा व्यापार एवं वाणिज्य। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27, पोर्ट साइट कहाँ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विस्तृत पतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1948 ऑप्शन ए। उसके बाद हम क्वेश्चन 31 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। वेनेजुएला थोड़ा नाम अजीब है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं 32, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका से। 35, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। उसके बाद अब क्वेश्चन 34, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? ये 34 नंबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए झील के चतुर्दिक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 35 नंबर क्वेश्चन है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए सनगर से। यहाँ पर सनगर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। क्वेश्चन 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी VVI है और ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे भारतीय यूरोप। आप देख सकते हैं मतलब ऑप्शन बी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 39, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या के घनत्व बताएं। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 11 से 26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब प्रति होता है, आप पढ़े होंगे मैथ में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40, 2011 में भारत की नागरिक जनसंख्या थी कितना थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आपका 31.16%। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, मानव विकास
सूचकांक में भारत ने निम्नलिखित राज्यों से किस की कोटि उच्चतम की? तो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या मतलब सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी को कहते हैं। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितनी दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 83 दिन। आप देख सकते हैं 83 दिन न्यूनतम जो रोजगार है वो मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44 नंबर, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में 2011 में साक्षरता जो महिलाओं की थी सबसे कम थी। यहाँ हम चलते हैं, और ये काफ़ी VVI है, आप इसे बढ़िया से देख के जाइएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 45 नंबर, गाजियाबाद का उदाहरण। गाजियाबाद का उदाहरण यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी अनुषंगी नगर का, अनुषंगी नगर का। आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये सब यहाँ पर मोस्ट VVI होने वाले हैं क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में कौन ग्रामीणों वास्तुतियों का प्रकार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ भी आपको इनमें से सभी मिले बेहिचक होकर उसे आप मार सकते हैं। ये ऐसा ही होता है, अगर 5-6 ऐसी क्वेश्चन में अगर एक आपकी गलती हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सही होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होने वाला है 47, निम्न में से कौन गैरीसन नगर है? यहाँ पे गैरीसन नगर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जालंधर। जालंधर जो है एक गैरीसन नगर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि समस्या है? तो यहाँ पे भारतीय कृषि समस्या आप देख सकते हैं, यहाँ से डी होगा, इनमें सभी। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनमें से सभी आपको कहीं भी मिले तो आप उसे बेहिचक होकर मार सकते हैं, ठीक। उसके बाद मेरा 49 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, आप देख सकते हैं 49 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, तो यहाँ पर होगा कपास। आप कपास देखे होंगे, वो ऐसे जो होता है भुआ टाइप का होता है, आपने खेतों में देखा होगा, उसी टाइप का होता है वो भी यहाँ पे। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं असम, ऑप्शन सी असम। आप इसे याद रखिएगा, ये भी VVI होने वाला है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर मेरा होने वाला है 52 नंबर क्वेश्चन, पायाकार जल विद्युत परियोजना है, तो ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा, ये भी सब VVI होने वाला है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व और प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा तापी। तापी जो है ये पूर्व प्रवाही नहीं होती है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या। तो भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या यहाँ पर देख सकते हैं, वितरण हो सकता है, संरक्षण और उपलब्धता, तीनों हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनमें से सभी आपको जहाँ मिले आप आंख बंद करके उसे मार सकते हैं। ये मेरा 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। और सबसे पहले हमें पेट्रोल जो था डिगबोई में ही मिला था, ये बहुत पहले से यहाँ से पेट्रोल हमें मिलता है, तो ये बात याद रखिएगा। ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं और 11th में फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? वे खनिज आधारित उद्योग, तो आप देख सकते हैं तांबा जो है खनिज में आता है, यहाँ पे सीमेंट भी खनिज में आता है, लोहा और इस्पात एक खनिज में आते हैं, जो सूती जो कपड़ा हम पहनते हैं एक खनिज में नहीं आती है, इसलिए हमारा आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होने वाला है 57 नंबर, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई हमारा होने वाला है पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होने वाला है 58 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य से स्थित है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 59 नंबर क्वेश्चन होने वाला है,
नोवामुडी लोहा अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवामुडी में मतलब अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पर क्वेश्चन, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में ये सब VVI क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम 60 नंबर की ओर। यहाँ पे 60 नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए हमारा प्रसिद्ध है झारखंड, क्योंकि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो याद रखिएगा, ये सारी क्वेश्चन पूछी जा सकती है और ये पूरा आशा है आने की इस बार 2026 में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 61 यानी 61 होने वाला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक में जो होता है यहाँ पर कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। उसके बाद हमारा 62 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पर हमें जो होता है हुबली सूती वस्त्र बनाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है 63 और 63 क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग, तो आंसर होगा आपका आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योग। उसके बाद हमारा 64 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से कौन नागरिक समस्या है? नागरिक समस्या या नागरिकों की समस्या कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पेयजल की भी कमी होती है। उसके बाद मलिन बस्ती, वायु प्रदूषण, यहाँ पे सभी जो होता है नागरिक यानी लोगों के लिए समस्या भरी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा इनमें से सभी होगा। उसके बाद हमारा 65 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 65 नंबर क्वेश्चन, कारवाड़ पतन है। 65 नंबर क्वेश्चन कारवाड़ पतन है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। आप यहाँ से एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कारवाड़ यहाँ पे आप कारवाड़ में क से स्टार्ट हो रहा है, आपको आपका आंसर भी यहाँ पे क से कर्नाटक। तो आपको ये बहुत ही इजीली ट्रिक आपको लग सकता है, ट्रिक समझिए या जो भी, इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत VVI क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1853, ऑप्शन बी 1853 में हमारा भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी सबसे पहली बार। उसके बाद हमारा 67 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा पतन है। जो भारत का सबसे बड़ा पतन क्या होने वाला है? तो यहाँ पे बी होगा मुंबई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा पतन है। उसके बाद हमारा 68 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? जो हजीरा एक कोई शहर हो सकता है जो कहाँ पे स्थित है? तो हमारा आंसर होगा सी गुजरात में। जो हजीरा एक शहर भी हो सकता है या जो बोलिए वो गुजरात में स्थित है, तो हमारा आंसर गुजरात होगा। उसके बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, 69, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1911 में भारत में वायु परिवहन शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑन ब्लास्ट यानी सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, मामो गाओ पतन किस नदी पर स्थित है? मामो गाओ पता नहीं हमें भी क्या है, पर मामो गाओ जो है पतन किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, जुआरी। ऑब्जेक्टिव जो है पूरा फाइनल हुआ, तो आपको अगर इसकी जो यहाँ पे 2 नंबर वाली आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। और अगर आपको यहाँ पर 2 नंबर वाली क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग भी क्वेश्चन है, इसमें से आने की बहुत सारी आशाएं हैं। तो अगर आपको इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और वीडियो देखिए, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी ऐसी सभी वीडियो आगे अगली एग्ज़ाम जो हमारी जो ज्योग्राफी की आगे होने वाली है उसका भी हम लेकर आएँ। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन की आंसर चाहिए, दीर्घ और लघु उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।